नमः। हे माधवाय गिरधर गोपालाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। देवकी सुत गोविंद वासुदेव नमस्तुते। प्रद्युम्नाय निरुद्धाय सातवतां पतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरि राधे कृष्ण गोविंद बोल मनवा, राधे कृष्ण गोविंद बोल मनवा, राधे कृष्ण गोविंद बोल, राधे कृष्ण गोविंद बोल मनवा, राधे कृष्ण गोविंद बोल मनवा, गोविंद
गोविंद गोविंद बोल मनवा, गोविंद गोविंद बोल मनवा, गोविंद गोविंद बोल मनवा। गोविंद गोविंद बोल मनवा, गोविंद गोविंद बोल मनवा। मुकुंद माधव केशव बोल, मुकुंद माधव केशव बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। राधे कृष्ण गोविंद बोल मनवा, राधे गोविंद बोल मनवा, राधे कृष्ण गोविंद बोल मनवा, राधे कृष्ण गोविंद बोल मनवा। हरि नारायण हरि हरि बोल, नारायण हरि हरि बोल, हरि नारायण हरि हरि बोल, हरि नारायण हरि हरि बोल। नटवर नागर गोविंद बोल, नटवर गोविंद बोल, नटवर नागर गोविंद बोल, नटवर गोविंद बोल। राधे कृष्ण गोविंद बोल मनवा, राधे कृष्ण गोविंद बोल मनवा, राधे कृष्ण गोविंद बोल मनवा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमर वर उतर ही पारा। राधे कृष्ण गोविंद बोल मनवा, राधे कृष्ण गोविंद बोल मनवा, राधे कृष्ण गोविंद बोल मनवा, राधे कृष्ण। मुकुंद माधव केशव बोल, मुकुंद माधव केशव बोल, मुकुंद माधव केशव बोल, मुकुंद माधव केशव बोल। गोविंद गोविंद बोल मनवा, गोविंद गोविंद बोल मनवा, राधे कृष्ण बोल मनवा। राधे कृष्ण बोल मनवा। हरि नारायण हरि हरि बोल, हरि नारायण हरि हरि बोल, हरि नारायण हरि हरि बोल, हरि नारायण हरि हरि बोल।
हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि नारायण हरि हरि बोल, हरि नारायण हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, हो केशव माधव गोविंद बोल, केशव गोविंद बोल, हरे कृष्ण गोविंद बोल मनवा, राधे कृष्ण गोविंद मनवा, राधे कृष्ण गोविंद बोल मनवा, राधे कृष्ण गोविंद बोल मनवा, मकुंद माधव केशव बोल, मकुंद माधव केशव बोल, हे मकुंद माधव गोविंद बोल, मकुंद माधव गोविंद बोल मनवा, राधे कृष्ण गोविंद बोल मनवा, राधे कृष्ण गोविंद बोल मनवा, हे मुकुंद माधव केशव बोल, मुकुंद माधव केशव बोल, राधे कृष्ण गोविंद बोल मनवा, 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 हरि नारायण हरि हरि बोल, 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 राधे कृष्ण गोविंद बोल मनवा, राधे कृष्ण गोविंद बोल मनवा, राधे कृष्ण गोविंद बोल मनवा, राधे कृष्ण गोविंद बोल, हे गोपाल, हे गोपाल, गोपाल, हे गोविंद 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 हे गोविंद 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 हे गोविंद 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 हे गोपाल 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 हे गोपाल 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 हे गोविंद 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 हे गोविंद 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 हे गोपाल 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 हे गोपाल 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 कृष्ण गोविंद बोल मनवा, राधे कृष्ण गोविंद बोल मनवा, राधे कृष्ण गोविंद बोल। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, बोलिए सांचे दरबार की जय। परमपिता
परमात्मा के पावन मंगलमय विधान में आप सभी के सुख की सदा सदा कामना करता हुआ मैं आज आपके साथ साथ आपको साथ लेकर के श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य यात्रा का आज दूसरा दिन हम शुरू करते हैं। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमता। प्रत्येक व्यक्ति का समय बीतेगा, बीत रहा है, बीत जाएगा। किसी का समय चुगली में व्यतीत होता है, किसी का निंदा में व्यतीत होता है, किसी का कलह कलेश में व्यतीत होता है, किसी का वियोग और पीड़ा में व्यतीत होता है और किसी को अपने परमात्मा की याद में व्यतीत होता है। समय तो व्यतीत होता है। समय साधु का भी व्यतीत होता है, सन्यासी का भी व्यतीत होता है, ताला जोड़ने वाले का भी व्यतीत होता है, ताला तोड़ने वाले का भी व्यतीत होता है, सन्यासी का भी व्यतीत होता है, सत्यानाशी का भी व्यतीत होता है, डॉक्टर का भी व्यतीत होता है, डाकू का भी व्यतीत होता है। लेकिन किसका कैसे व्यतीत होता है, ये सोचने की बात है, ये समझने की बात है, ये याद करने की बात है, ये दिल में उतारने की बात है कि हम समय को कैसे व्यतीत करते हैं। समय करोति बलाबलम। जिसकी कथा था कि मेरा समय 7 दिन तक पक्का चलेगा, इसे कोई हिला नहीं सकता। आपको पता है आपका समय कब तक चलेगा? किसी को मालूम है? नहीं मालूम। हम बड़े अज्ञानी हैं, नासमझ हैं। आज की बात कल पर टालने की कोशिश मत करो। ये जो आज है ना, और कुछ काम नया लग जाए, कोई मजबूरी, कोई विघन या ऐसी आफत आए, इसीलिए तुम आज अभी ही ऐसा नियम बना लो, करना है जो काम उसे तुम आज अभी कर डालो। एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी से पुनः आध। क्या गजब ढाते हैं संत, कलम से जब लिखते हैं कमाल करते हैं। कहते हैं कि ऐ मानव, अगर तेरे पास अधिक समय नहीं है तो एक घड़ी, आधी से पुनः आध। देखो टुकड़े टुकड़े कितने कर दिए समय के। लेकिन तुलसी संगत साधकी कटे कोटि अपराध। तुलसी कहते हैं कि अगर तू पवित्र संगत करता है, सही संगत करता है, तो करोड़ों दोष तेरे समाप्त हो जाते हैं, करोड़ों अपराध तेरे समाप्त हो जाते हैं। लेकिन संगत करे तो ऐसी जो पवित्र हो, जो जीवन को तार दे, जो जीवन को संवार दे, जो जीवन का उद्धार कर दे, ऐसी संगत मिलनी चाहिए। ये वही संगत है आज जहां हम बैठे हैं। मन लगाकर बैठा है तो उसको हिलाने की कोशिश ना करें, उसे रस लेने दें। सत्संगत क्या होती है? सत्संग का अर्थ यही होता है सच्चा संग। अगर सत्संग के पंडाल में आकर के भी घर की ही बातें करेंगे या घर की ही बातों को महत्व देंगे तो सत्संग। नैनी खट में अभी तक शहर से बैर पड़ रहा है, जगह ही नहीं दिखाई देती किस तरफ जाएगा। अक्सर मैं सैर करता हूं, मेरी आदत है।
मैं सुबह सुबह जा रहा था, एक शिव के मंदिर में कोई 10-12 महिलाएं लोटा लेकर के, हमने सोचा क्या गजब की भक्त है, 5 बजे आई हुई है मंदिर में भक्ति करने के लिए। मैं तो जा रहा था, जाते जाते मैंने देखा पीछे मुड़ के, थोड़ा नमस्कार किया शिव जी को। और महिलाएं क्या कह रही थी? महिलाएं कहती कि परसों वो जो शादी वाला फंक्शन हुआ ना, वो निर्मला ने जो सूट डाला था ना, वो बनारस का था, उसकी जयपुर की साड़ी थी, पता है आपको? और वो जो ज्वेलरी थी ना, वो उसने कान में जो डाली, दिख कैसे चमक रही थी रात को लाइट के पीछे, 4 चांद लगा रही थी। बीच में कौन है? शिव। हाथ में क्या है? पानी का लोटा। चारों तरफ घेरा डाल करके कि शिव कहीं बाहर भी ना भाग जाए। शिव की ऐसी तैसी भी यही करनी है, और पूरी दुनिया की गाथा गपशप भी इसी के सिर के ऊपर लगानी। एक बोले, मैं सुनता रहा बड़ी देर। दूसरी बोली, बहन क्या बताऊं, मेरी मंज का कट्टा जो है ना वो मर गया, तो मंज दूध ही नहीं दे रही, मैं क्या करूं? तो दूसरी कह रही है, बहन तू ऐसे करना था, वो धागा बनाने वाले के पास जाना था, उसकी दुम पे धागा बांध देना था, अब दूध आ जाता। विश्वास करिए, वो सारी की सारी संसार की बात कर रही थी, महादेव की बात नहीं हो रही थी। महादेव की बात दूर। अब मेरे से, ताकि आपको होश आए कि तुम शिव मंदिर में पानी चढ़ाने आई हो, तुम्हें बोध हो जाए कि तुम शिव मंदिर में पानी चढ़ाने आई हो। मैंने तो एक गजब देखा। मैंने उनको कहा, मैंने एक गजब देखा। अभी मैंने देखा महादेव त्रिशूल पकड़ करके हाथ में आए हैं। मैंने बोला वही तो पंगा पड़ा है, तुम्हारे पानी के चक्कर में तो उसको जगह छोड़नी पड़ी, वो उखड़ करके भागा है। बोले क्यों भागा? मैं क्या, ये तुम अपने आप से पूछो कि क्यों भागा। वो क्यों भागा? वो बड़े गुस्से में था। थोड़ी सी जाते जाते मेरे कान में डाल गया वो कि कितनी बेकार की ये भक्त है मेरी, आई है मेरे पास, तोड़ी है नींद, नहाई है, अच्छा काम किया, लोटा पकड़ा है, पानी चढ़ाने आई, यहां मेरे को भूल गई और संसार की गपशप लगानी शुरू। मैं आपसे विनम्रता पूर्वक कहना चाहूंगा, सत्संग के पंडाल में आकर कभी भी किसी सत्संगी को संसार की बातों से उलझाने की कोशिश ना करें। ये बहुत बड़ा पाप है, इससे बढ़कर के कोई पाप नहीं। और परमात्मा से ये प्रार्थना करें, मेरे घनश्याम घड़ी बन रखना, मेरे घनश्याम अपना बन रखना, मेरे घनश्याम। घड़ी घड़ी पल पल नाम तिहारो, घड़ी घड़ी पल मेरे घनश्याम अपना पन रखना, मेरे घनश्याम अपना पन रखना, मेरे घनश्याम। लली लाल दो देकर वाही, लली और लाल कृष्ण राधा, ध्यान दे। लली लाल दो देकर वाही, हमारे ही वसना मेरे घनश्याम, हमारे ही वसना
मेरे घनश्याम। भाव ही डोरे डारी हिए मैं, भाव ही डोरे डारी हिए मैं, झुलाऊं नित झुलना मेरे घनश्याम, झुलाऊं नित झुलना मेरे घनश्याम। अपना पन रखना मेरे घनश्याम, अपना अपना पन रखना मेरे घनश्याम, अपना पन रखना घनश्याम। घनश्याम हो घनश्याम, दे उपहार आंसुवन को, दे उपहार हार आंसुवन को। मेरे मालिक, मैं तेरे गले में कौन सा हार चढ़ाऊं? आंसुओं का हार डालता हूं तेरे गले में, क्योंकि मैं तो बड़ा गरीब हूं, मेरे पास है ही कुछ नहीं। कहते हैं दे उपहार हार आंसुवन को, दे उपहार हार आंसुवन को। बना लूं तुझे अपना मेरे घनश्याम, बना लूं तुझे अपना मेरे घनश्याम। कैसे हूँ कर कृपाल प्रभु अपनो, कैसे हूँ करी कृपाल प्रभु अपनो। पूरब मम सपना मेरे घनश्याम, पूरब मम सपना मेरे घनश्याम। अपना पन रखना मेरे घनश्याम, अपना पन रखना घनश्याम। घनश्याम हो घनश्याम, हमारे हिए बसना मेरे घनश्याम, हमारे हिए बसना मेरे घनश्याम। भाव ही डोरे डारी हिए मैं, भाव ही डोरे डारी हिए मैं, झुलाऊं नित झुलना मेरे घनश्याम, झुलाऊं नित झुलना मेरे घनश्याम। अपना पन रखना मेरे घनश्याम, अपना पन रखना मेरे घनश्याम, अपना पन रखना मेरे घनश्याम। घनश्याम घनश्याम हो कृष्ण लाल की। एक बहुत प्रिय संत हुए हैं कृपालु जी महाराज। आज से शायद 40 साल या 45 साल पहले उन्होंने इस रचना को लिखा था, अपनापन रखना मेरे घनश्याम। और कहते हैं कि दे उपहार हार आंसू बन के। मेरे पास तो आंसू है। मीरा ने कहा था न हो गया। आप जब लगातार उस परमात्मा के ध्यान में रहेंगे, विश्वास करिए आपकी निडरता कभी भंग हो ही नहीं सकती। कोई उपाय निडरता को भंग करने का नहीं। डरता कौन है? तो राजा के मंत्री ने कहा सबको एक एक लाठी दे दो, 50 को एक एक लाठी दे दो। और फिर साथ ये भी कहा
कि सवेरे जिसकी लाठी छोटी हो जाएगी ना, वही चोर कहलाएगा। देखो ना कैसी अजीब बात है, छोटी हो जाएगी। और सवेरे सभी ने उसको काटा नहीं, एक से कट गई। सवेरे उसका गला पकड़ लिया कि तू ही चोर है। चोर को पकड़ने के परमात्मा के पास कई ढंग हैं। इस कली काल में गंगा के पावन तट पर कथा हो रही है, और वो कथा हमें नैनी खड्ड से गंगा तट की तरफ ले जाए, तो ये सौभाग्य की बात है कि नहीं है? आपका मन इस समय, आपका तन नैनी खड्ड में रहे, आपका मन गंगा के तट पर रहे। देखना है कि 3 घंटे तक कौन दिलेर और शेर बनकर के अपने मन को गंगा के तट पर लगाता है और भाव से इस कथा का रसपान करता है। आज हमें वही देखना है। पर एक बात कि ये जो कथा का कीर्तन है, इस कलयुग में कीर्तन की महिमा को बहुत ज्यादा गाया है। कीर्तन की महिमा, गुणगान करना, अपनापन रखना मेरे घनश्याम। कैसी पुकार है ये संत की कि तू कहीं छोड़ मत देना मुझे रास्ते में। तो कीर्तन की महिमा, परमात्मा ने इस धरती पर आकर के जो लीलाएं की है, उन लीलाओं का श्रवण करना, ये पहली भक्ति। पहली भक्ति तो ये है कि आपको बैठना आ जाए। प्रथम भक्ति संतन करी संगा। क्या है पहली भक्ति? क्या है? प्रथम भक्ति संतन करी संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है कि तुम्हें बैठना आ जाए, और दूसरी भक्ति है कि तुम्हें सुनना आ जाए। मैंने कल आपको बार बार कहा था, आज भी कहता हूं, ये एक माइक है, इसका तालमेल वहां पे है, और अगर वहां से तालमेल टूटा तो माइक बंद हो जाएगा। हमारा तन में कौन बैठा है? मन की हरकत ऐसी है कि अगर मन को हम एम्पलीफायर से जोड़ दें और माइक से बोले तो भगवान सुन लेगा। माइक से बोलना जारी रहे, एम्पलीफायर अपना काम करता रहे, तो पक्की आवाज बाहर तक जाएगी। लेकिन अगर कनेक्शन टूट गया तो आवाज नहीं जाएगी। तो हमारे कनेक्शन से ही लगे हैं कि नहीं? भागवत कथा में रिचार्ज हो रहे हो कि नहीं? मोबाइल जब डेड होने लगता है तो झट ठोक देते हो प्लग के बीच, और मन जब डेड होता है तो भागवत की कथा में लगाते हो कि नहीं? ये आपको तय करना है, ये आपको सोचना है। महर्षि व्यास बद्रीनाथ में निवास करते हैं। पराशर नंदन व्यास जी ये बद्रीनाथ में निवास करते हैं। इनके आश्रम का नाम है शम्यप्रास। सरस्वती नदी के किनारे इनका आश्रम। 17 पुराण लिखने के बाद भी व्यास परेशान। उस उदास
व्यास को देख करके ब्रह्मा के सबसे पहले 4 पुत्र सनकादि व्यास जी के पास आए। लिखे इतने ग्रंथ लिखे, इतिहास लिखा है, मैंने वेदों को भी फैलाया है, बढ़ाया है। किसने बढ़ाया? व्यास ने। व्यास का मतलब क्या होता है? जो लोग 7वीं 8वीं क्लास में गणित पढ़ते थे तो हिसाब की किताब में लिखा होता था इसका व्यास इतना है, ये इतना वर्गाकार है, इसका इतना। बढ़ाने वाला जो बढ़ाता है व्यास कहलाता है। तो व्यास ने 4 वेदों को फैलाया। पहले वेद एक था, व्यास ने उसको 4 भागों में बना दिया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसमें ऋग्वेद जो है वो उन्होंने अपने शिष्य पैल को पढ़ाया। ऋग्वेद अपने शिष्य पैल को, यजुर्वेद वैशंपायन नाम के अपने शिष्य को पढ़ाया, अथर्ववेद सुमंतु नाम के अपने शिष्य को पढ़ाया और सामवेद जैमिनी नाम के अपने शिष्य को पढ़ाया। इतना करने के बाद भी व्यास उदास निराश। सनकादि ने पूछा, आप इतना कुछ लिख चुके, आपने उनका यश नहीं लिखा, आपने भगवान की लीलाओं का विस्तार नहीं लिखा, आपने तप पर भी कहा, यज्ञ पर भी लिखा, दान पर भी लिखा, आपने सब पर लिखा, लेकिन आपने कृष्ण की लीलाओं का, भगवान की लीलाओं का यशोगान नहीं किया। इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान की लीलाओं का यशोगान इतना मूल्यवान है, इतना कीमती है कि सब कुछ लिखने के बाद भी व्यास जी को नारद ने कहा कि जब तक आप भगवान कृष्ण की लीलाएं नहीं लिखेंगे तब तक आपके चित्त में शांति नहीं आ सकती। स्विष्ट से सुप्त से च बुद्धि दत्तयो यदुत्तमो तम श्लोक गुणानु वर्णनम। हे व्यास, आप उस माधव के, मधुसूदन के, उस गोपाल के, नंदलाल की लीलाओं का लेख लिखो, तब तुम्हें शांति मिलेगी। ऐसे नहीं मिलेगी चाहे आप कितने भी पुराण लिखो। ये कन्हैया की लीलाएं भी क्या कमाल की है। सन्यासियों को भी खींच लेती है, सारे संसार को खींच लेती है, भक्तों को तो खींच ही लेती है, गृहस्थों को तो खींच ही लेती है, कभी कभी डाकुओं को भी खींच लेती है, चोर गुंडों को भी खींच लेती है। और भगवान कन्हैया की जो छवि है, मनमोहक जो छवि है माधव की, उस छवि को अगर कोई नास्तिक से नास्तिक भी देख ले तो वो भी आस्तिक बन जाता है, वो भी परमात्मा का भक्त बन जाता है। नारद कहते हैं कि सुनो व्यास जी, मेरी जो मां थी ना, वो वेद पाठी ब्राह्मणों के घर चौका चूल्हा बर्तन धोने का काम कर बैठ जाते हैं, कहीं नहीं जाते, वहीं सत्संग करते रहते हैं। चतुर्मास उसे कहते हैं। तो नारद जी एक समय जब मैं छोटा सा था, व्यास जी तो चतुर्मास करने जहां मेरी मां कामकाज करती थी, उन ब्राह्मणों के घर संतों ने 4 महीने के लिए डेरा लगाया है, वहां सत्संग करने लगे। मेरा मन सत्संग में बहुत लगा। और महात्मा जब खाना खाते
जिम कर लेते, जिमाते जब, तो उनका जो शेष पत्तल पर दाना पड़ा रह जाता, उसको इकट्ठा करके मैं खा लेता, क्योंकि मुझे ये मालूम था कि ये इतने तेजवान संत हैं, ज्ञानवान संत हैं, इतने पुण्य आत्मा हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आंखें बंद, ताली जारी, माधव का ध्यान, संतों का माधव गुणगान और नारद का व्यास, नारद जी का श्रवण पान। जैसे नारद सुन रहे हैं वैसे आप भी सुनिए। संत कह रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो, सब बोले, भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। संत बोलते और मैं भी बोलता, संत भोजन करते मैं उनकी जूठन ले लेता। 4 महीने कैसे बीते मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। 4 महीने के बाद संतों की विदाई का वेला आ गया, मैं तो परेशान हो गया। नारद कहते मैं रोने लगा। मैंने माँ का आंचल पकड़ा, जाकर के रोते रोते बोला, माँ मेरे को भी जाना है, मुझे भी संतों के साथ जाना है। माँ रोने लगी। वो संतों से जाकर के नारद बोले, मैंने संतों को जाकर हाथ जोड़े, मुझे भी ले चलो। 5 साल का बच्चा, छोटा सा, मुझे भी ले चलो। और अगर आप में से किसी को कहा जाए कि तुम भी कहीं चलो, साधु संग में चलते, ढोलक चिमटा उठाकर, संभव है? थोड़ा कठिन है, थोड़ा कठिन है। माता ने रो करके कहा, साधुओं से प्रणाम करके कहा कि महात्मन मेरा एक ही लाल है, यही छोटा सा बच्चा है मेरा, यही मेरे जीवन का सहारा है, मेरा पति नहीं है, मैं इसी के सहारे जीती। साधु मुस्कुराए और मुस्कुरा करके संतों ने बालक को देखा और बालक को देख करके कहा, बेटा नारद, बेटा तुम अभी छोटे हो, तुम्हारी मां अनाथ है, तुम ही उसके सहारे हो, हम आपको एक छोटा सा मंत्र दे देते हैं, आप इसी का ध्यान करो और अपनी मां के पास ही रहो। मां का सहारा पहली बात।
माता पिता संतान को पालते समय जो कष्ट, तो भी उस कर्जे से मुक्त नहीं हो सकती। इसलिए बेटा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तुम इसका पाठ करो और अपनी मां के साथ करो। संत चले गए, बालक टुकर टुकर करके देखता ही रह गया। बालक के मन में बड़ी उमंग थी, बड़ा भाव था कि मैं संतों के साथ जाऊं, लेकिन आज्ञा की अवज्ञा करना भी अनुचित था, प्रतिकूल था। ये अनुकूल नहीं था कि संतों की आज्ञा का निरादर किया जाए। अतः सिर झुकाकर उस नन्हे से छोटे से बालक ने स्वीकार किया और माता के साथ रहने लगा। एक समय, ये कौन सुना रहा है? ये देव ऋषि नारद अपनी कथा सुना रहे हैं। किसको सुना रहे हैं? वो जो बेचैन है, कौन? व्यास जी, उनको सुना रहे हैं। रिवर्स गियर आपको इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि आपकी गाड़ी कहीं और ना चली जाए। जो गाड़ियां चलाते हैं उनको ज्ञान नहीं। ये मन की गाड़ी बड़ी जल्दी भगौड़ी आगे भाग जाती है और पीछे क्या हुआ पता नहीं। आजकल मैं केवल प्रवचन सुनता हूं लोगों के, तो लोग प्रवचन करते करते लोगों को पूछते हैं मैं क्या बोल रहा था। आजकल बहुत बार ऐसा हो रहा है। तो जो श्रोता है, अगर उसकी गाड़ी भी कहीं बिना ब्रेक के दौड़ती चली गई हो, तो उसको जरा रिवर्स बैक लाना पड़ता है कि भाई ये कथा चल रही है, ध्यान देना, जरा सुन लेना। मन वचन भाव से जब बैठेंगे तो नहीं भूलोगे। जब तुम्हारा कन्हैया हो जाए, तुम कन्हैया के हो जाओ, तो फिर कौन किसको छोड़ के जाएगा? फिर कोई जा ही नहीं सकता है। जाने के रास्ते बंद हो जाते हैं। प्रेम गली अति सांकरी, ता में दो न समाए। ठीक है? नींद और नींद लेने वाला फिर दो नहीं रहते, फिर एक हो जाता है। नींद उसकी दासी बन जाती है। नींद लेने वाले की दासी बन जाती है। और नींद लेने वाला नींद को अपनी गोदी में थपकी दे के सुलाता कि तू सो जा, मूर्ख कहीं की, जीवन भर मेरे को परेशान किया तूने। कभी भी मैं कीर्तन में जाऊं, अपने घर की चारपाई पर पढ़ूं तो नींद आए ना आए पता नहीं, लेकिन मैं सत्संग में जाऊं तो झट आती है, तपाक से मेरे को सुलाती। और पास किसी का कंधा मिल जाए तो धन भाग, कंधा मिले तो और भी बड़े भाग्य है। बिना ब्रेक के गाड़ी दूसरे के कंधे पर जाके बैठ जाती है। देखो, नींद आती है उसे जिस आंख में हो कुछ न कुछ संसार का। नींद आती है उसे जिस आंख में हो कुछ न कुछ नहीं जिस आंख में माधव के सिवाय, कुछ नहीं जिस आंख में, उसको कहां आती है नींद? उसको कहां आती है नींद? बन संवर के नाजो नखरे से चली आती है नींद। बन संवर के नाजो नखरे से चली आती है नींद। देखना है ये मगर किस किस को भरमाती है नींद। प्रेम की गली में प्यारे एक मकान ऐसा भी है, ध्यान देना, प्रेम की गली, मेरे माधव की गली सबसे ऊंची प्रेम से गाई। प्रेम की गली में प्यारे एक मकान ऐसा भी है, मैं जहां पर जागता हूं और सो जाती है नींद। मैं जहां पर जागता हूं और सो जाती है नींद। इसलिए इस नींद को सुलाने की व्यवस्था ही सत्संग है। जवानी नींद भर सोया, सुना होगा ना आपने। अब जागने की वेला है। अब हमें जगना है। स्वयं जागो बड़ी है बात, अच्छा काम है, लेकिन किसी सोए हुए को तुम जगा लोगे तो अच्छा है। किसी सोए हुए, पास वाले की खटिया खड़ी कर दो, दो गाली सहन कर लो, ठीक है। पड़ोसी की खाट
अगर एक से ना उठे तो 2-3 लग जाया करो। जब कथा का मौका आया, जब कथा ने अपना अलख जगाया, तो अगर कोई पड़ोसी सोया भी हो ना तो चुप करके जाओ और देखो खाट पे पड़ा है, जिंदगी भर पड़ा ही रहा, 60 साल का हो गया फिर भी पड़ा है। तो अगर 2-3 उसकी खाट को उठाकर उसको उल्टा भी दो तो कोई बुराई नहीं, भगवान कहते। पर ख्याल रखना कहीं रीढ़ की हड्डी का ध्यान, पहले नीचे कोई तलाई बलाई बिछा लेना उसको। भाई हम इतना बुरा तो किसी का नहीं कर सकते। एक समय नारद कहते कि मेरी माता गाय का दोहन करने के लिए सुबह सुबह गौशाला में गई। रास्ते में जब जा रही थी तो किसी सांप ने, जहरीले सांप ने मेरी मां को काट दिया। मां को काटा और 2.5 घड़ी के अंदर ही मेरी मां शरीर को छोड़ गई। मां ने शरीर छोड़ा और मेरा जो धर्म का मार्ग था वो साफ हो गया। मेरे धर्म के मार्ग में रुकावट थी मेरी मां, और मां के प्रति जो मेरा कर्तव्य था मैं उसको तो निभा रहा था, लेकिन सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? ध्यान दें, सबसे बड़ा कर्तव्य यह है त्यजेदेकं कुलस्यार्थे। अगर एक कुल को बचाने के लिए एक को त्याग करना पड़े तो त्याग देना चाहिए। ध्यान दीजिए, एक कुल को बचाने के लिए अगर एक सदस्य का त्याग करना पड़े तो कर देना चाहिए, लेकिन कुल बचा लेना चाहिए। एक गांव को बचाने के लिए, एक पूरे गांव को बचाने के लिए अगर एक कुल का त्याग करना पड़े, एक परिवार का त्याग करना पड़े, एक परिवार से अगर पूरा गांव बचता हो तो एक परिवार का त्याग कर देना चाहिए। एक जिले को बचाने के लिए एक शहर का त्याग करना पड़े, ध्यान देना, एक जिले को बचाने के लिए एक शहर का त्याग करना पड़े तो त्याग कर देना चाहिए, लेकिन मेरे ठाकुर को मनाने के लिए अगर पूरे संसार का त्याग करना पड़े तो त्याग कर देना चाहिए, फिर पीछे नहीं हटना चाहिए। क्योंकि गोपियों ने ऐसा ही किया, परिवार देखता ही रह गया और वो मेरे कन्हैया के प्रेम में पता नहीं कहां की कहां पहुंच गई। और ये समय बार बार नहीं मिलता है। मैंने बड़ी देर पहले एक विचार लिखा था, कभी कभी पंजाबी में लिखना पड़ता है, तो आपने पंजाबी में लिखा कि हमारे रमेश जी बड़े खुश हो रहे हैं, पंजाबी है, हमारे मूल तो हमारे पंजाबी है, ये पंजाबी भाई है। आवे जदों बैसाखी ते अदों ढोल बज्जन ते अदों भंगड़े पाण नूं जी करदा। आवे जदों दिवाली ते घरां अंदर अदों दीपक जगाण नूं जी करदा। आवे जदों घर च मेहमान कोई अदों अंगण सजाण नूं जी करदा। आ जावे जदों नैनी खड्ड दे दिल अंदर अदों भागवत कराउण दा जी करदा। ये दिल की बात है, मन मिले की बात है, पर मैं कहता हूं कि सब छोड़ करके ये कर्म कभी मत छोड़ो। दुनिया छोड़ो, ममता छोड़ो, माया छोड़ो, घर का काम छोड़ो, थोड़ी देर के लिए परिवार छोड़ो, आंगन द्वार छोड़ो, अपनों को छोड़ो, संबंधों को छोड़ो, लेकिन कन्हैया को कभी मत छोड़ो। कन्हैया सांस है, सांस। आप 6 फुट हो तो क्या हुआ, सांस ही नहीं है तो किस काम का? कन्हैया सांस है, सांस। कन्हैया प्राण है, प्राण। तुम्हारा सब कुछ ठीक ठाक भी हो, अगर प्राण निकल जाए तो क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं बचा। कन्हैया तुम्हारा प्राण है।
नारद कहते हैं मैं उस प्राणपति को ढूंढने के लिए माता के देहांत के बाद चल पड़ा। मुझे कोई पता नहीं कि मैं कहां जा रहा हूं। मैंने देखा बड़े बड़े जंगल, बड़े बड़े पर्वत, बड़े कंटीले रास्ते, बड़े बड़े पेड़, बड़े बड़े पहाड़, मैं सबको पार करता चला गया। मुझे कुछ पता नहीं लगा कि मैं कहां जा रहा हूं। लेकिन मेरे मन में एक लगन थी कि मुझे अपने कन्हैया से मिलना है। अरे 5 साल का, ध्यान देना, आप कितने साल के हो? अगर अपने सालों में, अपनी उम्र अगर कोई गड़बड़ लगती हो तो जरा दर्पण के सामने खड़े होकर पूछ लिया करो, थोड़ा सा उससे बात कर लिया करो, हाउ आर यू सर, मैं कैसा हूं आजकल। दर्पण तुम्हें बताएगा, वो झूठ नहीं बोलेगा, वो झूठ नहीं बोलता, वो ओरिजिनलिटी पेश करता है। दशरथ को बाल दिखे थे, आजकल तो बाल बेहाल हो जाते हैं। चिट्टे पर जट काला पोचा, अंगम गलितम पलितम मुंडम दश विहीनम जातम तुंडम। देवऋषि नारद कहते हैं कि मैं एक जगह पर, मुझे बड़ी प्यास लगी, उत्तर दिशा थी और मैं एक सरोवर की तरफ पहुंचा। मैंने पानी पिया, भूख लगी थी, मैंने कुछ फल खाए, मेरा भूख भी मिट गया और मैंने आसन जमाया और मैंने माधव का ध्यान लगाया और थोड़ी देर के अंदर मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे हृदय के सिंहासन पर मेरे कन्हैया विराजमान हो गए। नारद कहते कि मैंने थोड़ी देर में मैंने ध्यान लगाया ही था कि मुझे ऐसे लगा मेरे जैसा एक नन्हा सा बटस से पत्र से पुटो शयन, एक छोटा सा बालक गोपाल, अनंत ब्रह्मांड का मालिक, वो मेरे हृदय में मुस्कुरा रहा। आहा, जब वो मेरे हृदय में आंखें बंद करके मैंने देखा, मैं गदगद हो गया, मैं कृतकृत्य हो गया। मेरी आंखें बंद थी, छल छला करके मेरी आंखें खुल गई। मैंने इधर उधर देखा, अब मुझे कुछ दिखाई ना दी। आंखें बंद थी, ध्यान लगा था तो मेरे हृदय में वो बैठा था। आंखें खुल गई और मेरा कन्हैया गायब हो गया। मैं ऐसे ही छटपटाया जैसे मछली पानी के बिना छटपटाती है, तड़पती है। मैं ऐसे ही तड़पा कि वो कहां गए। उस समय आकाशवाणी हुई, नारद, इस जन्म में तुझे मेरे दर्शन नहीं हो सकते। मैंने हृदय में पधराना था, मैंने हृदय में आना था, आ लिया, बैठ गया, दर्शन दे दिए, मुस्कुरा लिया। अब इस जन्म में दर्शन असंभव। आशा ना टूटे। अगर कभी कन्हैया कह दे कि अभी नहीं, तो तुम उसको ये तो पूछो कि अभी नहीं तो कब, फिर कभी, फिर कब, इतना तो पूछ लो, पर जिद मत करो। अगर वो कह दे, क्योंकि वो बड़ा नटखट है, आपको मालूम है यशोदा को कैसे थकाया था उसने, दौड़ा दौड़ा कर, सांस फूल गई थी अयोध्या यशोदा। वो नटखट बड़ा अद्भुत है। अगर वो कह दे कि अभी नहीं, फिर कभी, वो फिर कभी क्यों कहता है? फिर कभी इसलिए कहता है, जैसे गोकर्ण ने देवदूतों को पूछा कि आप धुंधुकारी को ले जा रहे हो, हमें क्यों नहीं? ये वही बात आ गई, हमें क्यों नहीं भाई? अनेकों को आप दर्शन देते हो, हमें क्यों नहीं? तो माधव जवाब देते हैं, अभी नहीं, अभी तुम्हारी तैयारी नहीं, अभी पहलवान बनो, घनश्याम की भक्ति के पहलवान बनो, अभी प्रार्थना करो, घी दीप जगाओ, धूप लगाओ, माथा टेको, दंडवत करो, आंगन बहारो, झाड़ू लगाओ, हृदय के तन को भी, भीतर के मन को भी थोड़ा साफ करो। अभी नहीं, क्योंकि अभी बड़ी गड़बड़ है, अभी कूड़ा कबाड़ बड़ा है अंदर। भगवान कहते हैं, राम नाम के सावन से जो मन की मैल उतारेगा, निर्मल मन के शीशे में वो राम के दर्शन पावेगा। ये आसान नहीं। महाराज भगवान ने कहा, आकाशवाणी की
और नारद को कहा कि हे नारद, अभी दर्शन नहीं, आपका ये शरीर छूट जाएगा। इस शरीर को छूटने के बाद हे नारद 1004 युग बीतेंगे। कितनी बार? 1000 बार। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार, 70 बार, 90 बार, 100 बार, 500 बार, 800 बार, 1000 बार। 1004 युग जब बार बार बदलेंगे तब जाकर के तुझे मेरे दर्शन होंगे। इतना लंबा इंतजार करोगे? नैनी खटवा दो। नारद ने पलटी नहीं मारी, नारद ने प्रश्न नहीं किया प्रभु से। 1000 चतुर्युग बीते। 1000 चतुर्युग बीतने के बाद फिर सृष्टि बनी, और सृष्टि बनी और ब्रह्मा सृष्टि जब रचाने लगे तो देव ऋषि नारद को भी उन्होंने प्रकट किया। बोले नारद भगवान की। नारद व्यास को बता रहे हैं कि हे व्यास जी, फिर सृष्टि जब 1000 साल के बाद बनी तब मेरा जन्म हुआ। तब से लेकर आज तक मैं बेरोक टोक स्वर विभूषित ब्रह्म वीणा को लेकर नारायण नारायण करता हुआ त्रिभुवन में विचरण करता हूं। मैं 14 भवनों में चलता हूं। नारायण नारायण के सिवाय कुछ नहीं। ये मेरा कीर्तन है। नारायण नारायण क्या है? ये मेरा कीर्तन है। इस तो एक प्रश्न खड़ा हुआ। व्यास ने पूछा कीर्तनी क्यों? नहीं कली कर्म न धर्म विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। इस कलियुग में मन जो है ये इतना चेतक घोड़े की तरह भागता है कि इसको एक जगह टिकाना बड़ा कठिन है, बैठाना बड़ा कठिन है। तो फिर क्या करें? तो फिर थोड़ी देर के लिए अगर कीर्तन हो जाए तो माधव प्रकट हो जाता है। पर कीर्तन में बेसुध हो जाए जीव, थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाए। नारद इस प्रकार का संदेश दे करके वहां से विदा हुए। हम करीब करीब मंदिरों में जाते हैं, मूर्तियों को टटोलते हैं। आजकल एक और खास बात हो गई है, वो ये है हमारी माताएं, इनके बारे में कोई भी ऐसा शब्द कहना धर्म विरुद्ध है, व्यास गद्दी के भी विरुद्ध है। परंतु एक सच जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, माताएं ढोल की चिमटे के लिए लड़ाई बहुत मारती हैं। मैंने बहुत जगहों के बीच देखा है कि माताएं गाती तो हैं जरूर, लेकिन अगर मानो 10 माताएं 15 माताएं बैठी हुई है, बहनें बैठी हुई है और वो कीर्तन कर रही है, तो जो कीर्तन कर रही है वो तो गा ही रही है बेचारी, लेकिन पिछली ये सोच रही है कि जल्दी जल्दी इसका खत्म हो और मैं गाऊं। और एक ये सोचती है कि ढोलकी इसके हाथ से निकले और मेरे हाथ में आए, और एक चिमटे को हाथ डाल करके घसीट रही है कि दे दे मेरे को। आप बताइए वहां भक्ति होती है क्या? मैं केवल ये कह रहा हूं, सूने मंदिर दीप जलाकर जब आप कोई कीर्तन सुनते हैं, जब आप कोई भजन का भाव सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो आप मन लगा करके दृढ़ विश्वास लेकर के बैठिए। सुनाना जरूरी नहीं होता जी, कई बार हम थक जाते हैं सुना सुना करके। आपको विश्वास मैं देख करके ये कह रहा हूं कि मुझे कई बार सुनने के लिए बड़ी दूर जाना पड़ता है, क्योंकि लोग पहचान लेते हैं। अब वो सुनने भी नहीं, आओ महाराज जी व्यास गद्दी पर बैठो आके, ये भी कुछ सुनना होगा, फिर बैठा दिया भाई, फिर वही पंगा। इस पंगे से मुक्ति कब मिलेगी कि मैं भी कहीं टाट पर बैठकर, किसी शिला पर बैठकर, अहो वाह हारे वाह कुसुम शयने वाह दृशति वाह क्वचित पुण्य ग्रामे शिव शिव शिवा नाम कलकला, मैं भी किसी पत्थर की शिला पर बैठ करके शिव शिव कर पाऊं, मैं भी सुन पाऊं, मौका ही नहीं मिलता। ये भी है
कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने। प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का निरंतर पाठ करें। इस संसार के सेल थोड़ी देर के लिए बंद हो जाते हैं। जय जय कृष्ण। सो आइए। ओम भज गोविंदा जय गोपाला, भज गोविंदा जय गोपाला, भज गोविंदा जय गोपाला, भज गोविंदा जय गोपाला। भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज गोविंदा जय गोपाला, भज गोविंदा जय गोपाला, भज गोविंदा भज गोपाला, भज गोविंदा भज गोपाला। भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज गोविंदा नंद लाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला। हरि बोल। मधुर मनोहर सांबरे श्री हरि नंद किशोर, नैना दर्शन बांबरे दीजे चरणन ठो। मधुर मनोहर सांबरे श्री हरि नंद किशोर, नैना दर्शन बांबरे दीजे चरणन ठो। मन बैरागी नाम का तेरे, मन बैरागी नाम का तेरे, नटवर दीन दयाला, भज गोविंदा जय गोपाला, भज गोविंदा जय गोपाला। भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज गोविंदा जय गोपाला। सब बोलिए भज गोविंदा जय गोपाला, भज गोविंदा जय गोपाला। सब ताली बजाते हुए नाम तेरा भवतार ने हारा, दुख भंजन सुखकारी, जिसने भी हृदय में धारा उनकी विपदा टारी। नाम तेरा भवतार ने हारा, दुख भंजन सुखकारी, जिसने भी हृदय में धारा उनकी विपदा टारी। हे हितकारी साजन मेरे, हे हितकारी साजन मेरे, दर्द मिटाने वाला, भज गोविंदा जय गोपाला, भज गोविंदा जय गोपाला। भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज गोविंदा जय
जन्म का साथी तू ही, तू जग का रखवाला। भज गोविंदा भज गोपाला, भज गोविंदा जय गोपाला, भज गोविंदा जय गोपाला। बज मुरली मनोहर नंद लाला। भज गोविंदा जय गोपाला। भज गोविंदा जय गोपाला, गोविंदा जय गोपाला। हरि बोल। मधुर मनोहर सांबरे श्री हरि नंद किशोर। नैना दर्शन पांबरे दीजे चरणन ठो। मधुर मनोहर सांबरे श्री हरि नंद किशोर। नैना दर्शन पांबरे दीजे चरणन ठो। मन बैरागी नाम का तेरे, मन बैरागी नाम का तेरे। नटवर दीन दयाला। भज गोविंदा जय गोपाला। गोविंदा जय गोपाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला। भज गोविंदा जय गोपाला। भज गोविंदा जय गोपाला। भज गोविंदा जय गोपाला। बोले बांके बिहारी लाल की जय। मैं वर्णन कर रहा था व्यास जी को देव ऋषि नारद ने भगवान का यश गाने की प्रेरणा दी और वहां से विदा हो गए। अब व्यास को लगा कि अब तो भगवान श्री कृष्ण का यश लिखना चाहिए। तो ये यश का ही तो परिणाम है जिसको लेकर के हम और आप बैठे हैं। ये कृष्ण के यश की महिमा है और इसी का नाम श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसी में भगवान की कीर्ति, भगवान का यश, भगवान की लीलाएं, भगवान का नटखट भाव, राक्षसों का विनाश और छोटे छोटे बच्चों की भांति नटखट लीलाएं करना, ये सारे का सारा वर्णन व्यास जी ने नारद जी की प्रेरणा के अनुसार निर्माण किया। ये भागवत का। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूं, जिनके घरों में भागवत पुराण नहीं है, मानो कि तुम पढ़ भी नहीं सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन ये साक्षात हरि का रूप है। ये साक्षात शब्द ब्रह्म है। इस शब्द ब्रह्म ग्रंथ को कम से कम अपने घर में विराजमान करके इसको धूप अगरबत्ती और 2 फूल भी चढ़ाते रहो तो धर्म अर्थ काम मोक्ष आपको चारों पदार्थ प्राप्त होते रहेंगे। इसमें कोई संशय की बात नहीं। आप सुख सागर तो पढ़ लेते होंगे, है ना, छोटा छोटा, उसमें कोई बड़ा लंबा वो नहीं है, वो विधान। अब सुख सागर पढ़ो या भागवत, एक ही बात है। कई बार शत्रु अपनी शत्रुता नहीं छोड़ते। दुर्योधन की जांघें टूट गई युद्ध के बीच। दुर्योधन बेसहारा लाचार पड़ा है, लेकिन वो जो भीतर का दंश है, वो जो बदले की आग है, वो बुझ नहीं रही। गुरुपुत्र अश्वत्थामा को कहा, जाओ सोए हुए पांडवों के शिविर में जाकर के पांडवों के सिर काट के ले आओ। ये कोई ढंग तो नहीं है। धर्म युद्ध ऐसा नहीं होता कि सोए हुए उनके सिर काट के लो। ये धर्म युद्ध है क्या? धर्म युद्ध नीति विरुद्ध नहीं होता।
धर्म युद्ध तो सर्वसम्मति से होता है। गुरुपुत्र द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा शिविर में गया, अंधेरा था, पांडव कहीं गए थे, उनके बच्चे सोए थे, पांचों के सिर काट के ले आया, दुर्योधन के आगे रख दिए और कहा कि मैं ये पांचों पांडवों के सिर लेके आया। दुर्योधन ने जब देखना शुरू किया तो वो देख करके चिल्ला उठा। बच्चों के साथ अगर अमानवीय क्रूर व्यवहार होता है तो बड़े से बड़ा दुष्ट भी चिल्ला उठता है। दुर्योधन यद्यपि इतना विनाशक था